जादुई मेकअप किट का जादू। एक बार की बात है, नागपुर के छोटे से गांव में एक कंचना नाम की विधवा औरत रहती थी। साथ में उसकी 2 बेटियां रिया और माया रहती थी। कंचना बहुत ही मेहनती थी। वह दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उससे जो पैसे मिलती वह उतने में ही अपने घर का किसी तरह गुजारा किया करती थी। इसी तरह कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन जब कंचना काम पर जाने लगती है, तभी उनकी बेटी माया बोलती है, माँ, आखिर हम दोनों बहन कितने दिनों तक ऐसे घर में ही पड़े रहेंगे? क्यों ना हम दोनों बहन पास के जंगल में घूम कर आए। नहीं बेटी, अभी तुम लोग छोटी हो और जंगल में हमने सुना है कि बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए बेटी अभी तुम लोग घर में ही रहकर खेलो। ये सब सुनकर दोनों बहन डर जाती है और डर के मारे घर में रहने की नाटक करने लगती है। ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए, हम दोनों बहन घर में ही रहेंगे। इतने में ही कंचना घर से काम के लिए निकल जाती है और इधर दोनों बहन आपस में बातें करने लगते हैं कि चलो ना चुपके से जंगलों में घूम कर आए। नहीं बहन, माँ अभी हम लोग को घर में ही रहने के लिए बोल कर गई है। अगर हम लोग को कुछ हो गया तो ना जाने माँ को क्या हो जाएगा। नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। हम लोग माँ के आने से पहले ही हम लोग घर आ जाएंगे। चलो ना चलते हैं। फिर दोनों बहन अपने घर से जंगल की ओर जाने लगते हैं। जाते जाते बहुत ही सुनसान और डरावनी जंगल में पहुंच जाते हैं। बहन, ये हम लोग कहाँ आ गए? कहीं हम लोग को इस जंगल में जंगली जानवर ना देख लें। चलो ना बहन, घर चलते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। ठीक है चलो, वैसे भी अब माँ को भी आने का समय हो गया है। फिर दोनों बहन जंगल से अपने घर की ओर जाने लगते हैं और जाते ही दोनों बहन आपस में बातें करके पूरा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसकी माँ कंचना आ जाती। क्या बात है, आज मेरी दोनों लाडली बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हम लोग बातें करके थोड़ा खुश हो रहे थे। चलो ठीक है मेरी लाडली बेटी, चलो अब खाना खा लेते हैं। इतना बोलते ही तीनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होता है, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। कंचना फिर काम पर चली जाती है और इधर दोनों बहन फिर अपना मन बना लेती है कि जंगल की ओर घूम कर आए और फिर दोनों बहन जंगल की ओर जाने लगती है। जाते जाते वह जंगल में बहुत दूर तक चली जाती, जहाँ पर जंगली जानवर थे। दोनों बहन जानवरों को देखते ही छुप जाती है। बहन, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना, हम लोग के आगे शेर है, कहीं हम लोग को खा ना जाए। सच में बहन, हमें भी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब हम लोग को क्या होगा। हमें माँ की बात माननी चाहिए थी। इधर दोनों बहन जंगल में फंसे हुए थे और दूसरी तरफ इन दोनों की माँ जो काम पर जाया करती थी, वो काम से अपने घर की ओर आ ही रही थी। तभी रास्ते में ही अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। किसी तरह वो अपने घर आ जाती है और वो सो जाती है। इधर दोनों बहन किसी तरह बचकर अपने घर जाना चाहती है। बहन चलो ना, किसी तरह हम लोग जंगल से अपने घर जाते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है बहन। नहीं बहन, अगर हम लोगों को जाते हुए देख लिया तो ना जाने हम लोग को क्या होगा, इसलिए अभी हम लोग यहीं रहते हैं। इसी तरह कुछ देर
बीत जाने के बाद उसी तरफ एक खरगोश जा रहा था। दोनों बहन देखकर डर जाते हैं। बहन देखो ना, ये खरगोश तो उसी तरफ जा रहा है, चलो ना उस खरगोश की मदद करते हैं। नहीं बहन, कहीं हम लोग को ये शेर खा ना जाए, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। खरगोश जा ही रहा था, तभी शेर उसको देख लेता है और उस खरगोश को खाने के लिए आगे आने लगता है। तभी दोनों बहन अचानक से शेर की पिटाई करने लगती है। पता नहीं अचानक से उन दोनों के पास कहां से हिम्मत आ जाती है। शेर को इतना पिटाई करते हैं कि शेर वहीं पर बेहोश हो जाता है और उस खरगोश को मरने से बचा लेता है। बहन अब चलो घर चलते हैं, नहीं तो फिर शेर उठ गया तो हम लोगों को वो शेर छोड़ेगा नहीं। फिर दोनों बहन जब घर जाने लगती है, तभी खरगोश उन लोगों के आगे आकर एक परी में बदल जाती है। ये देखकर दोनों बहन डर जाती है। क्या सच में आप परी हो? हाँ बेटी, मैं परी लोक की एक सुंदर सी सिंड्रेला परी हूँ और मैं पृथ्वी लोक की सैर करने के लिए आई थी। तभी कुछ चुड़ैलों ने मुझे देख लिया था और मैं किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और यहाँ पर आ गई और तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए शुक्रिया। ठीक है परी जी, अब हम लोग घर जाते हैं और माँ भी हमारी काम से घर आ गई होगी। पता नहीं हम लोगों को कहाँ कहाँ ढूंढती होगी और मेरी माँ घर में अकेली काम करने जाती है। परी को फिर वो सारे बीते हुए बात बताने लगती है। सारी बात बता देने के बाद, ठीक है परी जी, अब हम लोग जाते हैं। रुको बेटी, मैं तुम लोग को एक ऐसी जादुई मेकअप किट दूंगी जिससे तुम लोगों की माँ को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सच में परी जी? हाँ बेटी, पर उस जादुई मेकअप किट को तुम दोनों बहन में से किसी एक को उसे लगाकर तुम जो भी उस जादुई मेकअप किट से मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। ठीक है परी जी। फिर परी अपने जादू से उस जादुई मेकअप किट को दे देती है। ठीक है बेटी, अब तुम लोग जाओ, मैं इस शेर को ठिकाने लगा दूंगी। इतना बोलते ही दोनों बहन वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। जाते ही देखती है कि उसकी माँ बीमार से पूरी तरह एकदम जोर जोर से खांस रही थी। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? हमें बिन बताए जंगल नहीं जाना चाहिए था माँ। इतना बोलकर दोनों बहन रोने लगती है। तभी उन दोनों को परी की दिए हुए जादुई मेकअप किट पर ध्यान जाता है। बहन, तुम उस जादुई मेकअप किट से माँ की तबीयत सही करो ना। फिर माया उस जादुई मेकअप किट को लगाती है और बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, हमारी माँ की तबीयत सही कर दो। फिर उस जादुई मेकअप किट उसकी माँ को एकदम से तुरंत ठीक कर देती है और फिर दोनों बहन अपनी माँ को वो सारी बातें बताने लगती है जो जंगल में हुए थे। वो सब तो ठीक है बेटी, पर अब लगता है कि हम ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकते हैं। तभी माया वो जादुई मेकअप किट से वो तरह तरह की खाने की चीजें और कपड़े मंगवाने लगती है। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और फिर माया रहने के लिए एक अच्छा सा घर मंगवाती है और फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।